एमपी सिटी न्यूज जबलपुर से रूबी व्यास आपका हार्दिक स्वागत करते। मैं एमपी सिटी न्यूज से इस समय पहुंच गया हूं चाचा की रसोई में, जहां रसोई अस्थायी रूप से बंद पड़ी हुई है। कुछ भाजपा के प्रत्याशियों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थी, जिन कारण से रसोई अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। यह समाज सेवा के लिए काम था, गरीबों के लिए यहाँ भोजन मिलता था। गरीब लोग यहाँ आकर 1 रुपए में भोजन करते थे और अपना पेट भरते थे। कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार शिकायत की गई। शिकायत करने पर शासन प्रशासन ने एक्शन लिया और रसोई को बंद करा दिया गया। चाचा ने कहा है कि मैंने रसोई अपनी तरफ से बंद नहीं की है, अस्थायी रूप से चुनाव आचार संहिता लगने के कारण यह अस्थायी रूप से बंद है। जैसे ही चुनाव हो जाएगा वैसे ही पुनः रसोई को चालू कर दिया जाएगा। सज्जन चाचा ने कहा है, मैं छतरपुर जिले की जनता से निवेदन करता हूं, उन्हें जो दिक्कत जा रही है मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा पुनः रसोई और अच्छे ढंग से चालू कर दी जाएगी। शासन प्रशासन को ऐसा भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा शिकायत करने पर यह रसोई अस्थायी रूप से बंद की गई है। मैं महेंद्र कुमार विश्वकर्मा मुजीम खान के साथ एमपी सिटी न्यूज छतरपुर। देखिए, आप देख रहे हैं इस समय चाचा की रसोई सूनी पड़ी हुई है, यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि चाचा का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि रसोई को हम बंद करें। चाचा एक समाज सेवी हैं और लगातार विगत 2 वर्षों से रसोई चला रहे थे, जहां गरीबों को भोजन मिल रहा था। ऐसा काम कर दिया गया। भाजपा के प्रत्याशियों द्वारा लगातार कंटिन्यू शिकायत की गई और इस रसोई को बंद करा दिया गया, जो उचित नहीं है। यहाँ हजारों के लोग में गरीब आते थे और अब भोजन करते थे और चले जाते थे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रसोई पूरी बंद पड़ी हुई है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। इससे चुनाव आचार संहिता के कारण यह रसोई बंद करवाई दी गई है। चाचा ने इसके लिए खेद जताया है और जनता से कहा है कि हम अपनी गरीब जनता के साथ जब थे, अब हैं और हमेशा रहेंगे। चाचा ने इस प्रक्रिया पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। चाचा ने कहा है कि अगर रसोई वास्तव में भाजपा के कार्यकर्ताओं की शिकायतों के द्वारा बंद करा दी गई है अस्थायी रूप से, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारी छतरपुर जिला की जनता स्वयं यह निर्णय करेगी और स्वयं फैसला करेगी। मैं एमपी सिटी न्यूज से महेंद्र कुमार विश्वकर्मा मुजीम खान के साथ। मैं इस समय महेंद्र कुमार विश्वकर्मा एमपी सिटी न्यूज से पहुंच गया हूं चाचा जी की रसोई में, जहां सज्जन चाचा समाज सेवा कार्य कर रहे थे और रसोई उनकी लगातार चल रही थी। छतरपुर की गरीब जनता 1 रुपए में खाना खाकर अपने उदर पोषण कर रही थी और अपना काम यथास्थिति कर रही थी। भाजपा के प्रत्याशियों द्वारा लगातार शासन प्रशासन को शिकायतें की गई, जिस कारण कहा गया कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। पहले ही उन्होंने यह रणनीति बना ली थी कि चाचा की रसोई हमें कैसे बंद कराना है। इसमें मेरे हिसाब से कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा था, केवल गरीब लोग अपना पेट उधर भोजन करके उधर पोषण कर रहे थे। मैं यहाँ सज्जन आए हुए हैं, उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभम दुबे है और मैं आपको जानकारी है रसोई किन किन कारणों से बंद करा दी गई है? आप इस संबंध में जरा विस्तार से बताएं। विरोधियों के हार के डर से और राजनीतिक दबाव के कारण, कि क्या है अभी भाजपा सरकार फुल पावर में है और अनैतिक तो नहीं। और आज जो रसोई का ये किया है, यहाँ कहीं भी एक भी झंडा अगर पार्टी का पैम्पलेट कुछ भी मिल जाए, केवल सिर्फ नाम से रसोई चल रही है, तो इसका कोई गलत यूज तो हो नहीं रहा है कि चुनाव में यूज हो रहा हो। तो खाना और ज्यादा रसोई तो चल रही है सालों से,
ये तो अभी चुनाव से थोड़ी चालू हुई है। आप देख रहे हैं कि गांव-गांव जाके विरोधी अन्य राजनीतिक दल वाले लोग बांट रहे हैं, कहीं स्लोगन दे रहे हैं, कहीं ताड़ी बांट रहे हैं और कहीं ना कहीं भंडारे के रूप में अपना लोभ दे रहे हैं। तो ये उनका भी बंद होना चाहिए ना, फिर सबका बंद हो। सिर्फ एक प्रत्याशी के ऊपर क्यों दबाव बनाया जा रहा है? तो अभी आपने बताया कि केवल रसोई बंद करा देना न्यायोचित नहीं था। यहाँ गरीब से गरीब तबके के लोग, रिक्शा वाले, बेचारे दूर दराजों से मजदूरी करने वाले मजदूर लोग आते थे और रसोई में खाना खाते थे। लगभग कितने लोग रसोई में खाना खाते थे? ये रोजाना 800 से 1000 लोग खाना खाते थे, जिसमें हमारे क्षेत्र के, हमारी शहर के बच्चे भी थे जो पढ़ते थे स्कूलों में, कॉलेजों में, और रिक्शा चालक भी थे और कई अस्पताल में परिजन है और कई असहाय लोग जिनके पास भोजन व्यवस्था नहीं है, तो वो यहाँ आकर और बढ़िया भोजन प्राप्त करते थे। क्या भोजन करने के उपलक्ष्य में इनसे कोई शुल्क लिया जाता था? नहीं, कोई भी शुल्क नहीं था, कि मात्र 1 रुपए लिया जाता था, वो भी अन्नपूर्णा माता के नाम से, उन्हीं के चरणों में। देखिए, अभी बताया है कि यहाँ जो भी लोग रसोई में भोजन करने आते थे उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, केवल 1 रुपए शुल्क लिया जाता था, वो भी अन्नपूर्णा में जमा होता था। मैं MP सिटी न्यूज़ से महेंद्र कुमार विश्वकर्मा, मुजीम खान के साथ।